रेगिस्तान के किनारे एक प्राचीन बाजार हुआ करता था। वहां कभी काफिले गुजरते, कभी अकेले यात्री और कभी ऐसी खामोशी छा जाती कि बस हवा की आवाज सुनाई देती। उसी बाजार में एक बूढ़ा व्यापारी बैठा करता था जिसका नाम सुलेमान था। उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। ऊंटों के काफिले वहां आकर रुकते, सामान खरीदते और सुलेमान का माल बादशाह के महल तक पहुंचता। सुलेमान रेशमी कपड़े पहनता, चेहरे पर घमंड झलकता और उसकी जुबान पर हमेशा फायदा नुकसान की बातें होती। लेकिन उसकी दुकान पर एक चीज नहीं थी, सच्चाई। लोग कहा करते थे कि सुलेमान सिर्फ उन्हें चीजें देता है जिनके पास सोने के सिक्के हों, और अगर कोई फकीर आ जाता तो उसे ऐसे दुत्कार देता जैसे रेगिस्तान की रेत का एक कण। एक दिन सूरज ढलने को था। बाजार में भीड़ लगी हुई थी कि एक बूढ़ा फकीर वहां आया। चेहरा सूझा हुआ, शरीर कमजोर, पांव नंगे। वह सुलेमान के पास आया और बोला, ऐ व्यापारी, मैं 3 दिन से भूखा हूं। खुदा के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दे। अल्लाह तेरी दौलत बढ़ाए। सुलेमान ने गुस्से से उसे देखा और बोला, यह कोई खैरात की दुकान नहीं है, यह बाजार है। जा, उससे मांग जिसने तुझे भेजा है। फकीर ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर मुड़ने लगा। लेकिन जाने से पहले बस इतना कहा, एक दिन तू भी किसी से मांगेगा, तब अपनी जुबान का असली स्वाद चखेगा। बाजार के लोग यह सुनकर हंस पड़े और सुलेमान का कारोबार वैसे ही चलता रहा जैसे वक़्त की नदी, बिना रुके। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। काफिले आने बंद हो गए, ग्राहक कम हो गए और एक दिन ऐसा आया कि सुलेमान अपनी दुकान में अकेला बैठा था। न ग्राहक, न सामान, बस खामोशी और खाली तराजू। 5 दिन गुजर गए। सुलेमान के पास खाने को कुछ नहीं बचा। चेहरा पीला पड़ गया। बाजार में कोई उसकी तरफ देखता भी न था। आखिरकार उसने अपने रेशमी कपड़े उतारे, पुराने कपड़े पहने और उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसकी दौलत का सफर शुरू हुआ था। अब वह मांगने जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। एक झोपड़ी के बाहर एक औरत खाना पका रही थी। सुलेमान रुका और हिचकते हुए बोला, बेटी, मैं 5 दिन से भूखा हूं। खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दे दे। औरत ने उसकी हालत देखी, मिट्टी के कटोरे में खाना रखा और नरमी से बोली, यह लो मुसाफिर, खाओ और अपनी भूख मिटा लो। सुलेमान ने पहला निवाला लिया और वह पल उसके लिए बहुत भारी हो गया। उस निवाले में प्यार और खलूस था, वो सब कुछ जो उसने कभी किसी को नहीं दिया था। उसे तुरंत वह फकीर याद आया जिसकी आवाज आज भी गूंजती थी, एक दिन तू भी मांगेगा, तब अपनी जुबान का स्वाद चखेगा। सुलेमान के हाथ कांप उठे। वह दरवाजे पर बैठ गया और बरसों बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात गहरी थी। वह बाहर एक पुराने कपड़े पर लेटा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके जिस्म से टकरा रही थी, पर दिल का तूफान उसे कहीं ज्यादा तेज था। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। बेटा, दौलत तभी अच्छी लगती है जब दिल नरम हो, वरना यह रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। आज उसे समझ आया कि जितनी दौलत उसने जमा की थी वो सब एक खाली खोल थी, बेजान। सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर दिल में अजीब सा सुकून था। शायद यह विनम्रता थी, या शायद पहली बार उसका दिल सच में जागा था। उसने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। अब वह किसी बड़ी सड़क पर नहीं, बल्कि एक नए रास्ते पर था। एक ऐसा रास्ता जो उसके दिल तक जा रहा था। राह में वही कुआं आया जहां उसने कभी एक प्यासे मुसाफिर को ठुकराया था। याद आया, उसने कहा था, पानी मुफ्त नहीं मिलता। अब वह खुद पानी निकालने लगा, पर रस्सी टूटी हुई थी। वह वहीं बैठ गया। यही उसके घमंड की शुरुआत थी और शायद यही उसका पहला इम्तिहान। वह कई दिन उस गांव में रहा। कभी जानवरों को पानी पिलाता, कभी लकड़ियां काटता। कोई उसे पहचानता नहीं था और अब उसे पहचाने जाने की परवाह भी नहीं थी। उसके हाथों पर निशान थे, पर दिल में पहली बार नरमी और सुकून था। एक दिन वह बाजार के बाहर लकड़ियां बांध रहा था कि सोने जैसे कपड़ों में एक युवक वहां से गुजरा। घमंड से भरा हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा सुलेमान कभी हुआ करता था। युवक हंसकर बोला, ए बूढ़े, हाथ क्यों मैले कर रहा है? इज्जत कहां गई? सब मिट्टी में मिला दी। सुलेमान ने धीरे से सिर उठाया और नरमी से कहा, बेटे, जब तू किसी से कुछ मांगेगा तब समझ आएगा कि इज्जत मिट्टी में नहीं, विनम्रता में होती है। युवक ठिठक गया, मानो समय थम गया हो। कुछ उसके दिल को छू गया, पर वह बात समझ न सका। उसी समय आसमान पर बादल छा गए। वही आसमान जो कभी सुलेमान के घमंड का गवाह था।
अब उसकी नम्रता का गवाह बनने वाला था। बादलों ने सुनसान बाजार को ढंक लिया। जहां कभी उसकी दुकान चमकती थी, अब वहां सिर्फ टूटी छतें, गिरी दीवारें और पुरानी यादें थीं। सुलेमान बरसों बाद उसी गली में आया जहां कभी लोग उसकी दुकान के बाहर कतार में खड़े रहते थे। आज वहां सिर्फ खामोशी थी और उसकी कांपती हुई सांसें। वह बैठ गया, जमीन को ऐसे छुआ जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रहा हो। यही वह जगह थी जहां वह गरीबों को ठुकराता था। अब उसे एहसास हुआ, असली घमंड वह नहीं था जो लोग देखते थे। असली घमंड तो वह था जो उसने दिल में छिपा रखा था। उसी शाम एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले का एक झुका हुआ बूढ़ा सुलेमान के पास रुका। उसे पहचान कर बोला, तुम ही सुलेमान हो ना, बाजार के बादशाह? सुलेमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं सिर्फ एक इंसान हूं। बूढ़े ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी जेब से एक सूखी खजूर निकाली और सुलेमान के हाथ पर रख दी। वह बोला, आज तुम इसे स्वीकार कर सकते हो क्योंकि अब तुम देने के काबिल हो गए हो, बिना घमंड के। सुलेमान ने जब खजूर हाथ में थामी तो ऐसा लगा मानो बरसों की अंधेरा पिघल रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा और खजूर खा ली, जैसे कोई पुरानी दुआ पूरी हो गई हो। उसी रात पहला बारिश का खतरा गिरा और सुलेमान को महसूस हुआ कि उसका दिल भी धुल रहा है। बारिश सिर्फ जमीन को नहीं, उसकी रूह को भी साफ कर रही थी। लेकिन बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ था। अगली सुबह वह मस्जिद के बाहर बैठा था कि एक आवाज आई, ऐ सुलेमान, मांगना हर किसी के बस की बात नहीं, सच मांगने वाले ही असली मांगने वाले होते हैं। सुलेमान चौंक कर उठा। वही फकीर सामने खड़ा था जो बरसों पहले उसकी दुकान से खाली हाथ लौटा था। सुलेमान की आंखें भर आईं। फकीर खामोश था, सिर्फ सुनने आया था। सुलेमान ने धीमे से कहा, मैं देर से जागा हूं, लेकिन अब मैं सच की कीमत चुका रहा हूं। फकीर मुस्कुराया, फिर अपने थैले से मिट्टी का कटोरा निकालकर उसके सामने रख दिया। यह वही कटोरा है जो तुमने खाली लौटाया था। उस दिन मेरा पेट खाली था, आज तुम्हारा दिल भरा है। अब इसे भरो, दौलत से नहीं, तौबा से। सुलेमान के हाथ कांप उठे। उसने कटोरा होंठों से लगाया। यह पानी नहीं था, इसका स्वाद टूटे दिल के आंसुओं जैसा था। फकीर ने कहा, अगर तुमने सच की कीमत समझ ली तो फिर तुम किसी बाजार के मोहताज नहीं रहोगे। यह कहकर वह चला गया। सुलेमान पीछे मुड़ा नहीं, क्योंकि अब वह समझ चुका था, वह फकीर शायद इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना विवेक था। समय बीतता गया। सुलेमान ने दुकान फिर से खोली, मगर अब वहां खरीद फरोख्त नहीं होती थी। वह रोज खुद खाना बनाता और गरीबों, मुसाफिरों, मजदूरों में बांटता। न नाम पूछता, न हिसाब रखता। उसका चेहरा शांत और दिल अब सच्चा हो चुका था। लोग उसे पागल भी कहते, नेक भी, मगर उसे अब तारीफ की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था, जिंदगी का असली सौदा दिल का होता है, बाजार का नहीं। कहानी का सबक यह है कि दौलत, ताकत और शोहरत अस्थायी है। असली दौलत है आचार, विनम्रता और सच्चाई। सुलेमान ने घमंड में सब खोया और तौबा से सब पा लिया। किसी को कमतर मत समझो, समय हमेशा पलट कर आता है। सच, खलूस और तौबा ही अंधेरों में रास्ता दिखाने वाली रोशनी है।